To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. और इसका जो अर्थ होता है वो है केकड़ा, क्रैब। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। हम अपने समस्त गुरुओं, देवी देवताओं इत्यादि को नमस्कार करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि वो ज्योतिष जैसा विज्ञान हमारे सामने लाए हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आशीर्वाद दें कि हम उसे समझ सकें और जन कल्याण, ब्रह्मांड के कल्याण में उपयोग कर सकें। अब ये तो सभी को समझ में आ गया होगा कहाँ स्थित है उत्तर भारतीय कुंडली और दक्षिण भारतीय कुंडली में, और इसका ये सिंबल, और इसका जो ये सिंबल है क्रैब होता है, केकड़ा, और एक जो ग्रामेटिकली जिसको रिप्रेजेंट करता है वो ये है, दो कर्व्स हैं जिसपे दो सर्कल हैं और वो एक दूसरे की तरफ इन्वर्टेड है या डायरेक्टेड है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है भैया? ये दरअसल क्या है, ये वो बताता है कि अगर इसको हम माने एक व्यक्ति, ये उसको आश्रय देने वाला, उसका संरक्षण करने वाला है, जिसे हम मदर कह रहे हैं। ये अगर सामान्य व्यक्ति है तो ये उसके घर की छत है जिसके नीचे वो सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये अगर व्यक्ति के असहाय होने का, उसके कमजोर होने का, या उसकी सीमाओं को के मतलब निचले स्तर को दिखाता है, तो ये बताता है कि आप इस ऊंचाई को भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाना है। इससे ज्यादा जाना मतलब कि आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो इसके बीच में ही रहना चाहिए। इससे ज्यादा गया तो गड़बड़ हो सकती है। इमोशनल बैलेंस अगर कहीं पे भी इस साइड जाता है तो आप इसे डिप्रेशन कह सकते हैं, ठीक है ना। जब आदमी अपनी ही मानसिक शक्ति का नकारात्मक रूप से शिकार हो जाता है, होता यहाँ पे भी है एक्सट्रीम में, लेकिन ये क्या है, ये आइसोलेशन में चला जाएगा, डीप विद इन चला चला जाएगा, उसे बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये जो है, ये वो है जिसे हम अगर बहुत सिंपल सा समझना चाहे तो एक जो सैडिस्ट एटीट्यूड हो गया, मुझे दूसरे को समस्या में देख के आनंद आ रहा है, ठीक है ना, ये वो लिमिट आ जाती है। तो इसके बियॉन्ड ना जाए। फिर एक चीज और है, ये अपने आप में अपनी सीमाएं तय करता है। जो क्रैब है उसको समझिए तो उससे आसानी से समझ में आएगा। क्रैब का क्या है, वैसे उसके 10 पांव माने जाते हैं, उसमें से ये जो दो हैं, जो हाथ भी माने कह सकते हैं, ये दो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। और ये जब क्रैब का साइज बढ़ जाता है, उसकी शेल का साइज बढ़ जाता है, तो उसको वो शेड भी कर देता है, छोड़ देता है, और फिर से अपने लिए वो मतलब रहने के लिए अपने लिए अनुकूल बना लेता है। दैट मीन्स इट ऑल्सो कॉल्स फॉर और सिग्निफाइज सेक्रीफाइस, छोड़ देने का। यही वो माँ का ममत्व होता है। माँ सब कुछ न्यौछावर कर देती है संतान पर, उसी प्रकार क्रैब है। दूसरा, क्रैब क्या करता है, ना वो डीप सी में जाता है,
ना वो मिड ऑफ द लैंड एरिया जाएगा, वो समुद्र का जो या पानी का जो तट है उसके आसपास ही जमीन पे घूमेगा, और उस जो पानी है उसमें भी वो बहुत ज्यादा दूरी तक अंदर नहीं जाता। ये वो दो एक्सट्रीम्स हैं कि आपको कितना इमोशन रखना है और कितना हार्ड होना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में सबको ये क्लियर हो गया होगा इसका जो सिंबोलिज्म है। जी सर। हाँ जी। जी सर। कर्क डिस्क्राइब्ड बृहद पराशर होरा शास्त्र। अब देखिए यहां पे नोट कीजिए, दिस राशि इज पेल रेड। कमाल की बात, ये केतु आज चंद्रमा के साथ है। बस कितने लेके आया? संयम खा लेगा ना? देखिए हम भी खा लेंगे। चंद्रमा और एकदम क्लोज डिग्री पे है ओके। और एसेंडेंट में है इस समय। चंद्रमा की और कैंसर की हम बात कर रहे हैं और केतु की आवाज आ रही थी। हाँ जी। क्या हाँ, मून एंड केतु इकट्ठे हैं। मून 25 डिग्री पर है एंड केतु 28। क्लोज मेरे पास कंजंक्शन। मून 29 है, केतु 28 है। एनीवेज कहने का मतलब ये दे आर वेरी क्लोज। ठीक हाँ है। जी। इट रिसॉर्ट्स टू फॉरेस्ट्स एंड रिप्रेजेंट्स ब्राह्मण। अब ये भी एक जंगल है। देखिए हर राशि में हमें एक जंगल मिल रहा है। मेष में भी जंगल था, वृष में भी जंगल था, अब ये कर्क में भी जंगल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कौन सा जंगल हो जाएगा? जहां से वाटरी स्ट्रीम्स निकल रही होंगी। पानी की राशि है ना, जल राशि है। आप समझ गए, जंगल जंगल अलग अलग हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग इन नाइट। चंद्रमा का है ना, चंद्रमा जब रूल कर रहा है तो इसका मतलब नाइट ही इसका फोर्टे है। इट हैज मैनी फीट एंड हैज अ बल्की बॉडी। अब कैंसर असेंडेंट को समझने के लिए आप क्रैब को समझिए, उसकी पर्सनैलिटी क्रैब की क्या होती है वैसा वैसा होगा। मैनी फीट का मतलब क्या है? ब्रिस्क वॉकर हो सकता है, तेजी से चलेगा। चंद्रमा वैसे ही चलने वाली राशि है, वो चलने वाला ग्रह है। सबसे फास्ट वही चलता है। फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट नवग्रह के अंदर वही है। ठीक है ना। तो जिसके पांव ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, या उसकी एजिलिटी ज्यादा है, उसकी मोबिलिटी ज्यादा है, बॉडी बल्की है। इट इज सात्विक इन डिस्पोजिशन, सात्विक राशि है, वाटरी है। इट राइजेस विद इट्स बैक, पृष्ठोदय हो गई, एंड रूल्ड बाय चंद्रमा। इंग्लिश में कैंसर, संस्कृत में कर्कट। कर्क जल तत्व की राशि है, केंद्र है। देखिए जो केंद्र भाव होते हैं उसको विष्णु भाव भी बोलते हैं। विष्णु, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। वैसे लॉर्ड मून है, डायरेक्शन नॉर्थ है, कलर व्हाइट है। अब देखिए बृहद पराशर होरा शास्त्र ने क्या कहा है? पेल रेड, पर जनरली हम व्हाइट लेके चलते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। नंबर इवन है, 4 नंबर है तो इवन है। मूवेबिलिटी चर, मूवेबल साइन है। एनिमल डियर एंड क्रैब, डियर भी इससे रिलेट होता है और क्रैब। वर्ण ब्राह्मण, जो हमने कर ही लिया है।
बॉडी, ब्रेस्ट, चेस्ट एरिया, रिलेटिव मदर, बाइपेड एंड क्वाड्रिपेड क्या है, तो ये क्वाड्रिपेड में आ रहा है तो ये मल्टी फीट, लेकिन क्योंकि राशियों का 2 या 4 के हिसाब से ही विभाजन हुआ है तो ये 4 है, यानी कि 2 से ज्यादा पांव वाली राशि है। कंट्रीज, चाइना, हॉलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा। जेंडर फीमेल, मातृत्व इसमें। गुण, मिश्रित गुण है इसमें, हालांकि अभी हमने क्या किया था, सात्विक है ज्यादा। अब मिश्रित यहाँ पे इसलिए कहा गया है संभवतः, क्योंकि अलग अलग की ओपिनियन होती है, वो इसलिए कहा गया है कि मून की कंडीशन क्या है किसी भी चार्ट में। मून मेलेफिक इफेक्ट भी दे सकता है और मून बेनिफिक इफेक्ट भी दे सकता है, इसलिए मिक्स्ड कहा गया है। राइजिंग, पृष्ठोदय, लेट राइजिंग है वो बता दिया। एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन। Jupiter is exalted in Cancer and Mars is debilitated in Cancer. जुपिटर exalted क्यों है? जुपिटर गुरु है, गुरु पढ़ाता है, गुरु शिक्षा देता है। 4th हाउस क्या है? 4th हाउस की सिग्निफिकेशन क्या है? शिक्षा, शिक्षा। एजुकेशन। जी, तो गुरु कहाँ पे प्रसन्न होगा? जहां पे वो शिक्षा दे सकता है। पर मून तो वाइफ को लेकर चला गया था। अभी वहां पे मत पहुंचिए। मून वाइफ को कैसा होगा? नहीं, कुछ नहीं, चलो। वो आप कंफ्यूजन बढ़ा देंगे दूसरों का। हाँ इसीलिए चुप हो गई। ठीक। जुपिटर गुरु है और गुरु को पढ़ाना होता है। 4th हाउस नेचुरल जोडियक में एजुकेशन है और चंद्रमा 4th राशि है नेचुरल जोडियक की, इसलिए गुरु जहां पे पढ़ा सकता है, जहां पे पढ़ाई का सम्मान होगा, वहां गुरु प्रसन्न होगा। टीचर वुड बी हैप्पी। दिस इज व्हाई गुरु इज exalted. Jupiter is exalted in Cancer. Mars is debilitated. कारण क्या है? Mars is what? Anger, fire, aggression, physical strength, rather exhibition of physical strength. जबकि चंद्रमा क्या कहता है? चंद्रमा इज वाटर, पानी और अग्नि नहीं मिल सकते। ठीक है ना? बच्चा माँ को कितना भी गुस्सा दिखाएगा लेकिन फिर भी माँ के आगे चुप हो जाएगा। तो जो मार्श है वो डेबिलिटेटेड हो जाता है। और उसके बहुत सिंपल यही है कि आग और पानी नहीं मिल सकते। चंद्र जो कैंसर है वो वाटरी है और उसमें फायर साथ में उसके नहीं चल सकता। और इसके नक्षत्र पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। पुनर्वसु का 4था पद, पुष्य के 4 पद और आश्लेषा के 4 पद। तो कर्क राशि में कौन कौन से ग्रह प्रभाव करने वाले हैं? चंद्रमा पहला, जुपिटर, गुरु, शनि और बुध। बुध, गुरु, शनि, बुध और चंद्रमा। ये 4 एक ही पद होगा सर, गलत जी है। जी श्लेषा का एक पद होगा। किसका किसका? श्लेषा का। हाँ जी। क्यों? सर 4 4 8 12 हो गए ना? नहीं, 4 4 8 9। हाँ 9 हो गए ना? एक ही तो है पुनर्वसु, एक है फोर्थ पद। एक ही दे रखा है। फोर्थ पद, बाकी एक ही 4 पद है। 4th पद है एक्चुअली, वो 4th लिखा हुआ है ना, तो ऑल 4 पद वहां पर भी वो कंफ्यूजन में रह गया। 4 इसके 4 इसके और इसका चौथा।
ठीक है ना, केवल एक पद है यहाँ पे। ये एक सेट ऑफ वो नक्षत्र का जो है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। केतु से आरंभ जी होता है सर। अश्वनी से, और आश्लेषा पे बुध पे आके समाप्त हो गया। फिर अगला, फिर पांचवा मघा। मघा फिर किसका है? केतु का। तो वो आगे आएगा, लियो में आएगा। तो ये 3 नक्षत्र जो कि जुपिटर, सैटर्न और मरकरी से रूल्ड हैं, और चंद्रमा, 4 से प्रभावित भाव है ये। इट इज डिसाइसिव एक्शन। क्या मतलब हो सकता है इसका? सोच समझ के बैलेंस होके डिसीजंस लेता है। ठीक है, और कुछ, और कोई डायमेंशन? मोक्ष भाव है फाइनल एक्शन। जी, फाइनल एक्शन। फाइनल है, वही मोक्ष है ना। इफ एंड बट नहीं, राइट। हाँ, अंततः देखो, किसी को भी, कोई आस्तिक है, नास्तिक है, एक स्टेज वो आती है जब वो रियलाइज करता है। आस्तिक तो मान जाता है, नास्तिक रियलाइज करता है कि नहीं, ये जो कुछ भी है इसके बियॉन्ड भी कुछ है जहां पे जाना चाहिए, और वहां पर फिर वो रियलाइज करता है कि यही मार्ग है। दूसरा है बीज, कॉजल। ये बीज है। किसका बीज है? किसका बीज मतलब किस चीज को उत्पन्न करता है? भावना का बीज है। क्योंकि जब तक किसी में भावना नहीं है तब तक कोई उसको महत्व देता ही नहीं है। जो लोग एकदम रूखे स्वभाव के होते हैं उनको कोई नहीं पूछता है। जिसमें भाव होगे उसको वो उसको दुनिया पूछेगी ही पूछेगी। मोदी का क्या एटीट्यूड है? गलत सही हर लीडर हो सकता है, आपका यहाँ पे भी सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, बट फिर भी जब से वो प्राइम मिनिस्टर बना है, सक्सेसिवली इलेक्शंस जीतते आ रहे हैं, चाहे स्टेट है चाहे वो सेंटर के हैं। कारण क्या है? इमोशन का जो बीज वो डालता है। He knows how to connect the emotion with the people. चाहे वो संगम पे सफाई कर्मचारियों के पांव धोने से, चाहे अपने जन्म दिवस पे अपनी माँ से अकेले में मिल के आने से, या किसी भी सामान्य व्यक्ति को रैंडमली कॉल करके बोलता है कि हाँ, मैं गुजरात में तुम्हारे साथ मैंने काम किया है, तुमने ये एरिया कवर किया था। हाँ, वो छोड़ के भी जाने की सोच रहा होगा तो नहीं जा पाएगा। सर हम इसको मैनिपुलेटिव नहीं बोल सकते? देखिए, मैनिपुलेशन मतलब इट इज द अदर डायमेंशन ऑफ इट। मैनिपुलेशन करने वाला व्यक्ति ना बहुत लंबे समय तक उस चीज को सस्टेन। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।